अळमो अरिहंताणं अळमो सिद्धाणं अळमो आयरियाणं अळमो वज्रायाणं अळमो लोहे सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हम पर्व 55 में राम भगवान, लक्ष्मण जी और विभीषण का समागम के बारे में पढ़ेंगे। राम की सेना पास आई जानकर प्रलय काल की हवा समान लंका के लोग क्रोध को प्राप्त हो रहे हैं और रावण भी क्रोधित होता है। सामंत के लोग रण कथा करते वादित्रों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज उठती हैं। रणभेरी की ध्वनि से सुभट महाहर्षित होते हैं। साज वाज सहित स्वामी के हित के लिए स्वामी के पास आई। उनके नाम मारीच, अमलचंद, भास्कर, सिंहप्रभ, हस्त, प्रहस्त इत्यादि अनेक योद्धा शस्त्रों सहित स्वामी के निकट आए। लंकापति महायोद्धा संग्राम के लिए तैयार हुआ। तब विभीषण ने रावण के पास आकर अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। शास्त्र के अनुसार प्रशंसा योग, सुखदाई, भविष्य में कल्याण, वर्तमान में शांतिदायक ऐसे वचन विभीषण ने राम से कहे। हे प्रभु, आपकी कीर्ति कुंद के पुष्प समान सुगंधित, महाश्रेष्ठ इंद्र समान पृथ्वी पर फैल रही है। वह परस्त्री के निमित्त यह कीर्ति क्षण मात्र में क्षय हो जाएगी। इसीलिए हे स्वामी, हे परमेश्वर, हमारे पर प्रसन्न हो। शीघ्र ही सीता को राम के पास भेजो। इसमें कोई दोष नहीं, केवल गुण ही है। सुख रूपी समुद्र में आप निश्चित होकर ठहरो। हे विचक्षण, जो न्याय रूप महाभोग हैं वे सब आपके स्वाधीन हैं। श्री राम यहाँ आए हैं, वे बड़े पुरुष हैं, आपके समान हैं। सो जानकी को उनके पास भेज दो। सभी प्रकार से अपनी वस्तु ही प्रशंसा योग्य है। दूसरे की वस्तु यश को नाश करती है। यह वचन विभीषण के सुन इंद्रजीत, रावण का पुत्र, पिता के मन की बात को जानकर विभीषण से कहा, हे मानी, तुमको किसने पूछा है, किसने अधिकार दिया है जिससे इस प्रकार उन्मत्त के समान कह रहे हो? तुम अत्यंत कायर हो, दीन लोगों की तरह युद्ध से डरते हो। तो अपने घर के कोने में बैठे रहो। ऐसी बात से क्या, ऐसी दुर्लभ स्त्री रत्न को प्राप्त कर अज्ञानी की तरह कौन छोड़ेगा? तुम क्यों वृथा बोल रहे हो? जिस स्त्री के लिए स्वर्ण पुरुष संग्राम में तीक्ष्ण खड़क की धारा से महाशत्रुओं को जीत वीर लाक्ष्मी भुजाओं से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कायरता? यह वचन इंद्रजीत के सुनकर तिरस्कार करता हुआ विभीषण बोला, रे पापी, अन्याय मार्गी, क्या तू पुत्र होकर शत्रु है? तुझे शीत वायु लगी है, अपना हित नहीं जानता। शीत की वेदना का उपाय छोड़ स्वयं शीतल जल में प्रवेश करेगा तो अवश्य मरेगा।
जिस घर में आग लगे उस अग्नि में सूखी लकड़ियां डाले तो अग्नि शांत कैसे होगी। अहो मोह से तू दुखी है, तेरी चेष्टा विपरीत है। यह है स्वर्ण समान लंका, देवों के विमान समान घर, लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से चूर्ण हो जाए उससे पहले महासती जनक सुता पतिव्रता को राम के पास भेज दो। सभी लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र सीता को भेजना योग्य है। तेरे पिता कुबुद्धि ये सीता नहीं लाया है, बल्कि राक्षस रूपी सर्पों का बिल ये लंका उसमें विषनाशक जड़ी लाया है। सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण वह क्रोधित सिंह के रूप में हुआ, तुम गज समान दूर करने में समर्थ नहीं। उसके हाथ सिंह के रूप हुआ, उसे तुम गज समान दूर करने में समय नहीं। उसके हाथ में शाग्रावर धनुष और आदित्य मुख अमोघ बाण एवं उनकी भामंडल जैसा सारथी, सुलोक में कैसे जीता जाएगा। और बड़े बड़े विद्याधरों के अधिपति राम से आकर मिले, महेंद्र, मलय, हनुमान, सुग्रीव, त्रिपुर, नल, नील इत्यादि राजा और रत्नदीप का स्वामी वेलंधर, संध्या, हरदीप, आकाश तिलक, केली, किल, महाबलवान, विद्या के वैभव से पूर्ण अनेक विद्याधर आकर मिले हैं। इस प्रकार के कठोर वचन विभीषण कह रहा था। तब विभीषण पर महाक्रोधित होकर म्यान से खड़क निकाल रावण मारने को आया। तब विभीषण ने भी क्रोध के आवेश में रावण से युद्ध करने के लिए ब्रज में स्तंभ उखाड़ा। ये दोनों भाई उग्र तेज के धारक युद्ध को तैयार हुए। तब मंत्रियों ने समझाकर मना किया। विभीषण अपने घर गया, रावण अपने महल में गया। उन्हें रावण ने कुंभकर्ण इंजीत को कठोर शब्दों से कहा, यह विभीषण मेरे अहित में तत्पर है, वह दुरात्मा है, उसे मेरी नगरी से निकाल दो। यह लंका में रहे और मैं उसे नहीं मारूं तो मेरा जीवन निरर्थक। यह बात विभीषण ने सुनकर कहा, मैं क्या रत्नश्रवा का पुत्र नहीं। ऐसा कहकर लंका से निकाला। महासामंतों सहित 30 अहोक्षणी दल लेकर राम के पास चला। 6,56,100 हाथी, इतने ही रथ, 19,68,300 घोड़े और 32,80,500 पयादे। अक्षोहिणी 30 अक्षोणी दल का प्रमाण। विद्योधन, इंद्रव्रज, इंद्र प्रचंड, चपल, उद्धत, असनी, संधात, काल, महाकाल ये सब विभीषण संबंधी परम सामंत अपने कुटुंब समुदाय सहित शस्त्रों से मंडित राम के समीप चले। अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त आकाश मार्ग से सर परिवार सहित हंस द्वीप में आए। उस द्वीप के पास मनोज्ञ स्थान देख जल के किनारे पर सेना सहित ठहरे, जैसे नंदीश्वर द्वीप में द्वीप ठहरते हैं। विभीषण को आया सुन वानर वंशियों की सेना कंपित हुई। लक्ष्मण ने सागरावर्त धनुष और सूर्यास्त खड़ग की तरफ देखा। राम ने प्रज्ञाव्रत धनुष हाथ में लिया और सभी मंत्री मंत्रणा करने लगे, जैसे सिंह से हाथी डरते हैं। ऐसे ही विभीषण से वानरवंशी डरे। उसी समय विभीषण ने राम के निकट बुद्धिमान द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल राम के पास आकर हाथ जोड़ नमस्कार कर मधुर वाणी से कहता है, हे देव, इन दोनों भाइयों में जब से रावण सीता को लेकर आया है तब से ही विरोध हुआ है। आज बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए विभीषण आपके पास आए हैं। आपके चरणों में नमस्कार पूर्वक विनती की है। आप शरणागत प्रतिपालक हो, मैं आपका भक्त आपके चरणों में आया हूं। जो आपकी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा। आप कृपा करने योग्य हैं।
यह द्वारपाल के वचन सुन राम ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तब राम से सुमित कांति मंत्री ने कहा, कदाचित रावण ने कपट कर भेजा हो तो इनका क्या विश्वास। राजाओं की अनेक चेष्टाएं होती हैं और कदाचित कोई बात से दोनों भाइयों में कलुषता हुई और पुनः मिल जाए तो कुल और जल, इनको मिलने का कोई आश्चर्य नहीं। तब महाबुद्धिमान मति समुद्र बोला, इन दोनों भाइयों में विरोध हुआ है। यह बात सब सुनते हैं। विभीषण महाधर्मात्मा कहते हैं तो भाई से कोई मतलब नहीं, कर्म का उदय जीवों को अलग अलग होता है। इस विषय में एक कथा है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक मुझ सदा देत हूँ। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, निर्ग्रंथ धर्म पाल साधे बिना नहीं मोक्ष।